आपने बहुत से फोटोग्राफर देखे हैं लाइफ में, लेकिन आज मैं जिस फोटोग्राफर की बात करने जा रहा हूँ वो है कल्याण। कल्याण की फोटोग्राफरी ने मौत के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कल्याण ने ऐसी फोटोग्राफरी की है और उसने मरते हुए व्यक्तियों के पिक्चर लिए। मरते हुए व्यक्तियों के जब उसने पिक्चर लिए तो उसने वो ऊर्जा के छल्ले जो गोल गोल घूम रहे थे उसने शरीर से बाहर जाते हुए देखे और उसने उसे फोटो में कैद किया। और यहाँ तक ही नहीं कि जब इंसान मर गया, डेड हो गया, उसने क्या देखा कि मरने के 3 दिन बाद भी उसकी बॉडी में वो एनर्जी के जो छल्ले थे बह रहे थे। तो इससे हम थोड़ा सा अगर हम देखें पीछे मुड़ के, हम अपने पुराने रीत रिवाजों को देखें जहाँ ऋषि मुनि, या हम ये कहते हैं कि हमारे घर में मरने के बाद तीसरा चौथा होता है, तो वो तीसरा चौथा क्यों होता है? हम वहाँ जब फूल उठाने जाते हैं शमशान घाट में, तो इसका मतलब इसके पीछे कोई टेक्नोलॉजी, कोई साइंस थी कि हमने वो टाइम ही नियुक्त किया कि आत्मा यहाँ भ्रमण करती है। लेकिन यहाँ मैं जो बात कर रहा हूँ वो आत्मा नहीं, एनर्जी। तो यहाँ उसकी फॉर्म, उसका नाम बदल गया है, लेकिन गहरे में हम उसे कह सकते हैं। और एक और साइंटिफिक रीज़न मैं आपको फोकस करता हूँ। तो जैसे मनुष्य को अपनी बनतर लेते, अपनी होंद लेते हुए, जन्म लेते हुए 9 महीने लग जाते हैं माँ के गर्भ में बच्चे को। 9 महीने उसे ये बॉडी का अपना लोथड़ा, अपना वजूद संसार में आने को लग जाता है। तो इसका मतलब ये भी है कि उसे 6 महीने पहले उसमें कुछ साइन भी आते हैं। तो ये कल्याण ने सिद्ध किया फोटोग्राफरी के ज़रिए। उसने 6 महीने पहले ही ऐसी पिक्चरें ली कि जो इंसान 6 महीने बाद मरा उसकी बॉडी में से क्या हो रहा था, जो एनर्जी आउट बह रही थी, उसकी शरीर से जो छल्ले बह रहे थे, ये उसने पिक्चर में क्लिक कर लिया। तो कल्याण ने एक और बात बहुत बढ़िया बताई, खोज की। जब इंसान क्रोध में होता है, गुस्से में होता है, तो गुस्से में जब वो बोलता है तो उसने वो उसकी पिक्चरें ली। उन पिक्चरों में उसने क्या देखा कि वही छल्ले क्रोध के क्षणों में भी उसकी बॉडी से बह रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि हम क्रोध में भी थोड़ा थोड़ा मरते हैं। क्रोध में भी हम थोड़ा थोड़ा मरते हैं। तो हम कह सकते हैं फिर क्रोध भी एक छोटी मृत्यु है। क्रोध एक छोटी मृत्यु है। तो भारत में जो ऋषि मुनि थे, उनमें से बहुत से ऋषि मुनियों ने मौत से पहले ही ये घोषणा कर दी कि मैं इस तारीख को अपनी देह का त्याग करने जा रहा हूं। तो ये बात संयोजिक नहीं है, इसे हम ऐसे ही नहीं ले सकते। इसे हम ऐसे समझें कि कल्याण और हमारे ऋषि मुनियों का एक्सपीरियंस कहीं एक सा है। तो कल्याण ने फोटो में बहुत से रहस्य उजागर किए हैं। कल्याण ने एक ऐसी फोटो ली, उसने एक व्यक्ति का एक हाथ की फोटो ली और उस हाथ में उसने देखा कि उसमें ऊर्जा का कोई प्रवाह नहीं है, कोई प्रवाह नहीं है। उसकी फोटोग्राफी के ज़रिए उसके हाथ में ऊर्जा बह नहीं रही थी, बट हाथ काम कर रहा था। जो वो पिक्चराइज करता था, जिस दूरबीन से वो देखता था, जो उसके कैमरे की स्पेशलिटी थी, उसमें जब उसने एक पूरी बॉडी की पिक्चराइजेशन की तो उसमें उसने देखा
एक हाथ में वो ऊर्जा नहीं है, वो छल्ले नहीं हैं जो पूरी बॉडी में प्रभावित हो रहे हैं। तो वो कल्याण कहता है कि हाथ सही काम कर रहा था, देखने की बात है, समझ, कहता है कि हाथ सही काम कर रहा था, लेकिन उस हाथ में एनर्जी नहीं थी, ऊर्जा नहीं थी। तो कल्याण कहता है मैंने उस आदमी के ऊपर नज़र रखी। तो कल्याण कहता है कि आफ्टर 6 मंथ क्या हुआ कि उस आदमी का एक एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में क्या हुआ कि उसका वो जो हाथ, वो जो बाजू था, जिस बाजू में उसकी ऊर्जा नहीं थी, तो कहता है वो बाजू उसका काटना पड़ा एक्सीडेंट के बाद। तो कल्याण कहना क्या चाहता है, बात को थोड़ा कैच करें। कल्याण ये कहना चाहता है कि जो ऊर्जा थी वो हाथ को पहले ही छोड़ चुकी थी, 6 महीने पहले ही वो ऊर्जा हाथ को छोड़ चुकी थी। जो भारतीय योग है वो कहता है जो हमारा ये स्थूल शरीर हम देख रहे हैं, इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है। कहते 6 महीने पहले ही बीमारी सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर जाती है। तो कल्याण कहता है कि अगर हम इतना गहरा अपनी बॉडी को वॉच कर सकें, तो जब सूक्ष्म बॉडी में बीमारी प्रवेश करती है, अगर हम उसी समय इलाज कर दें तो बीमारी से बचा जा सकता है और बहुत सी बीमारियों पर फिर विजय भी हम पा सकते हैं अगर हम इतने गहरे स्वयं का निरीक्षण कर सकें। अब थोड़ा हम इसे समझें कि हम ऐसा कर क्यों नहीं पाते। हमारे प्राचीन ग्रंथ, हमारे ऋषि मुनि, हम इसके ऊपर विजय क्यों नहीं पा सके? क्योंकि हम मौत का नाम सुनते ही क्या होता है, हम भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं मौत के नाम से ही। और एक और वजह है कि हम भौतिक वस्तुओं के साथ रहते रहते, भौतिक समझ आ रही है ना, हम बाहरी सुख सुविधाओं में, गाड़ियों में, या हम भौतिक के ऊपर इतना डिपेंड हो चुके हैं, विज्ञान, मतलब हर काम हम मैकेनिकल कर रहे हैं। तो कहते हैं कि जो हमारा संबंध है, वो जो हमारी सेंसिटिविटी है, हम अब कैलकुलेटर है तो हम कैलकुलेटर से करते हैं। अगर हम वैसे किसी बच्चे को कहते हैं कि थोड़ा वो लोड डाले, वो जो सेंसिटिविटी है, वो हम भौतिक वस्तुओं के साथ रहते रहते हमारी जो सेंसिटिविटी है वो खो गई है। जो पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है, जिसे कहते हैं भई प्राप्त मानुख देरिया, गोविंद मिलने की ये तेरी वरिया, जो पृथ्वी का ये इतना महान, जिसे हम बहुत महान कहते हैं, मनुष्य इतना दीनहीन हो चुका है, ये पशु पक्षियों से भी पीछे रह चुका है। साइबेरिया में आज भी कुछ ऐसे पक्षी हैं, जब वहाँ बहुत बर्फ़ गिरती है तो वो जो पक्षियाँ 14 दिन पहले ही उड़ जाते हैं। उनको इतना अनुमान है, वो इतने सेंसिटिव हैं, ना 13 दिन ना 15 दिन वो वहाँ रुके रहेंगे, लेकिन 14 दिन पहले ही उन्हें पता होता है और वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। जापान में क्या है कि जापान में आज भी ऐसी चिड़िया है जो भूकंप से 12 घंटे पहले ही अपना स्थान छोड़ देती हैं। और ऐसे अनेकों ही पता नहीं कितने पशु पक्षी हैं जो अपनी सूक्ष्मता के कारण ही, अतीन्द्रिय के कारण ही जिंदे हैं। अभी मैं अगर एक फेमस नाम लेता हूँ, विनोबा भावे का, जिन्होंने अपनी डेथ को डिक्लेयर किया, शरीर छोड़ने का टाइम उन्होंने डिक्लेयर किया। उन्होंने ये कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा को अपना शरीर छोड़ दूंगा। और एक और फेमस नाम है भीष्म पितामह का। भीष्म पितामह ने भी क्या किया था कि अपने शरीर छोड़ने का, इच्छा मृत्यु,
उसने भी अपने शरीर छोड़ने का टाइम समय सब नियुक्त किया हुआ था। अब देखने की बात है कि आम आदमी क्यों नहीं ये कर पाता। आम आदमी ऐसा क्यों नहीं कर पाता? क्यों? अपने जो दैनिक कार्य हैं, उसके रोजमर्रा की जिंदगी है, उसके प्रति ही सोया हुआ है। उसके प्रति वो सोया हुआ है, वो जाग ही नहीं पा रहा। तो दूसरी तरफ कोई जाग रहा है, जिसे हम कहेंगे ध्यानी जाग रहा है, योगी जाग रहा है, जिसमें जानने की इच्छा है। वो धीरे 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 क्या है, थोड़ा जाग रहा है। तो जो ये आपके सामने वीडियो आ रही है या आप सुन रहे हो, जैसे भी ये आप तक पहुंच रही है, किसी के ज़रिए मेरे तक ओशो से आई ये बातें, तो थोड़े और भी मैंने बहुत वॉच किए, और कुछ आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो इसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आम व्यक्ति है, जो आम व्यक्ति दिन भर जो अपनी दैनिक चर्या में व्यस्त है, वो अभी सोया हुआ है, अभी उसे पता नहीं चल रहा ये बातें क्या है। तो अब बात आती है वो अवेयरनेस, जो योगियों की अवेयरनेस है, जो ऋषि मुनियों की अवेयरनेस है, जिस अवेयरनेस से पशु पक्षियों को पता चल रहा है, हमको नहीं पता चल रहा। जो इस पृथ्वी का महान प्राणी है वो दीनहीन हो चुका है, तो वो कैसे उसको उपलब्ध हो। तो यहाँ एक प्रयोग है, उस प्रयोग को अगर आप करें तो आपकी अवेयरनेस बढ़ जाएगी। और मैं ये तो नहीं कहता कि एक काम के प्रति, फिर आप दिनचर्या में जो बिजनेस कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, बोल रहे हैं, पहन रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, समझ रहे हैं, इससे आपकी बहुत ग्रोथ हो जाएगी। तो दो श्वासों के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर श्वास जाके थम जाती है। जैसे ये श्वास आ रही है, ये श्वास ऊपर से नीचे आ रही है, यहाँ आकर थम जाती है, रुक जाती है, और फिर रुक के फिर बाहर जाती है। समझें एक बार, प्रयोग अभी कराता हूँ मैं। ये सांस आपके मत्थे से आई और ये नीचे नाभि पे गई। नाभि पे ये सांस रुकेगी, जिसको अभी मैं गिनती तो नहीं कहूँगा आपको, फिर उस चक्कर में पड़ जाओगे, लेकिन अगर आप चाहो इसे तो आप देख पाओगे। तो इसे मैं कोई कैलकुलेशन नहीं देना चाहता, इसे आप थोड़ा करें, और उससे क्या होगा कि आपकी जो सूक्ष्म, आपकी अवेयरनेस, जिससे वो भूचाल का पता लग रहा है, मौत का पता लग रहा है। जैसे आपकी शरीर जब बीमार होता है, उसे तो 6 महीने पहले ही साइन आ जाते हैं। अगर आ जाएं तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, और आप फिट हो सकते हो, आप निरोगी हो सकते हो। शरीर तो रोगी होता है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आप इस रोग से निजात पा सकते हो। तो चलिए आप 1 मिनट के लिए मैं आपको बताता हूँ। अपनी आंखें आप बंद कर लें और श्वास को फोकस कर लें। श्वास को फोकस कर लें, बस यह नाक से श्वास भीतर जा रही है, और इस समय कोशिश करें मेरे को देखना बंद कर दें, अपने में डूब जाएं। अपनी श्वास एयर को देखें, ये नोज़ी के अंदर गई और ये गले से, छातियों से, पेट से, यहाँ पेट फूलेगा और यहाँ से अब टर्न लेती है सांस, यहाँ रुक जाती है और ये टर्न कर गई, पेट पे चढ़ गया और छाती से, थ्रोट से और ये नोज से बाहर चली गई। देखो आई एम सेंसिटिव, मेरे को पता चलता है, मैंने इसीलिए आपको कराई। तो आपको ये करनी कैसे है, आपको सांस को छेड़ना नहीं है। आप पहली बात समझो, श्वास को छेड़ना नहीं है, श्वास को मात्र देखना है।
अब मैं आपको कराता हूँ। श्वास को देखें, छेड़ेंगे नहीं श्वास को, बिल्कुल भी श्वास को छेड़ेंगे नहीं, मात्र बस देखें। देखते जाएं, श्वास भीतर गई और गहरे नीचे पेट की तरफ और रुक गई। आप नहीं रोकेंगे, अभी नहीं भी रुकेगी तो कोई चिंता नहीं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये रुकेगी। और ये अब टर्न कर गई, पेट से ऊपर, छाती, गर्दन और ये नोज से बाहर। एक बार फिर कर ले, ठीक है। कुछ लोग नए होंगे, पुरानों को तो बहुत ही कुछ आता है। पुरानों के लिए ये नहीं है, मैं उनके लिए नहीं हूँ, पुरानों से मैं माफ़ी मांगता हूँ। जो सीखे हुए हैं उनसे मैं माफ़ी मांगता हूँ। अब देखें, श्वास भीतर गई, बिल्कुल भी आप छेड़ेंगे नहीं। श्वास गई, नीचे नीचे उतरती जा रही है और गहरी नीचे, और पेट फूला और फूल के रुक गया और ये वापस आउट, मोर आउट, छाती, गला और ये नाक से बाहर गई। तो इसका जो विज्ञान क्या है कि अगर आप इतने सूक्ष्म होकर किसी चीज़ को देखेंगे तो कल को आपको खारिश होएगी, आपको पता चल जाएगा स्किन का इन्फेक्शन है। नहीं तो फिर आप डॉक्टरों से काउंसलिंग तो करोगे। डॉक्टर ने तो आपको कोई सीधी बात बतानी नहीं है। वो क्यों बताएगा? बताओ, उसका धंधा है ना, उसने रोटी खानी है, उसकी भी डिज़ायर है, उसके माँ बाप ने उसे इसीलिए तो डॉक्टर बनाया है। सेवा के लिए तो उसे डॉक्टर नहीं बनाया। तो कृपया इससे थोड़ा बीमारियों से अगर आप निजात चाहते हैं तो मेरे को ये सारी कहानी इसीलिए कहनी पड़ी। ये ओशो सुनाया करते थे कहानी। ओशो बहुत बातें कहा करते थे, लेकिन कई चीज़ें समझ नहीं आती थी। लेकिन फिर मैं उसे तार उसमें जीता था। फिर मुझे कुछ समझ आता था तो मैं कहता था क्यों ना इसको शेयर करें हम सभी के साथ। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, नमस्कार।